नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और फिलहाल अगर मार्केट का हाल देखें तो गिरावट हम कमोडिटी बाजार में भी देख रहे हैं। इक्विटी मार्केट से छूते नहीं है कमोडिटी बाजार भी, क्योंकि सोना 1 महीने के लोअर लेवल्स पर है और चांदी में भी 4 महीने के लोअर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दरअसल टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच वार पलटवार का दौर जारी है और इसका असर कमोडिटी बाजार पर भी देखने को मिला है। फिलहाल की अगर हम स्थिति देखें तो सोने में प्रेशर देखने को मिला है हायर लेवल से। वहीं एग्री कमोडिटी बाजार को देखें तो सीबीओटी पर सोयाबीन 4 महीने के लोअर लेवल पर फिसल गया है। इसी पर करेंगे फोकस, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहां से आगे के लिए आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ हैं, बाबा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बावा हैं, एल&पी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। सबसे पहले सोने के साथ शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर 1 महीने के लोअर लेवल से प्राइसेस आते हुए दिखाई दिए हैं। अब तक हमने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ सोने के भाव में आते हुए देखी थी। साल की शुरुआत से ही मोर देन एंटिसिपेशन रिटर्न्स सोने की तरफ से आते हुए दिखाई दिए थे। सेफ हेवन बाइंग के तौर पे बाइंग इमर्ज हो रही थी, सेंट्रल बैंकर्स खरीद रहे थे। लेकिन अब क्या यहाँ से थोड़ी और नरमी देखने को मिलेगी, जो कि ग्लोबल रिसेशन फियर्स या फिर ट्रम्प टैरिफ फियर्स के मद्देनजर इसको जानने की कोशिश करते हैं, और डिमांड पर भी क्या इम्पैक्ट रहेगा इस पर्सपेक्टिव से भी लेंगे व्यू। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, कैसे देख रहे हैं आप सोने के भाव को इन मौजूदा डेवलपमेंट्स के बीच में? अब तक हमने सेफ हेवन बाइंग के तौर पे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ सोने में आते हुए देखी थी, लेकिन अब जो हल्का हुए हैं प्राइसेस पीक से, क्या कैसे देख रहे हैं आप इन डेवलपमेंट्स को, प्राइसेस को? नमस्कार जी। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, प्राइसेस में जब से डिप आया है उसके बाद से थोड़ा सा हलचल तो हुआ है मार्केट में, बट इनफैक्ट व्हाट वी हैव सीन कि थोड़ा सा जब प्राइसेस एकदम ऊपर नीचे होते हैं, जैसे ऑलमोस्ट 2-3 हजार रुपए का रोज ऊपर नीचे हो जाता है आजकल प्राइस फ्रॉम पास्ट ऑलमोस्ट 3-4 डेज, तो कस्टमर जो है कंफ्यूज हो जाता है। अगर तो सिर्फ तेजी आ रही होती है, जब प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, तब तो कस्टमर अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस उनका हाई होता है, घबराहट नहीं होती कस्टमर के मन में, और जिसको बल्कि बाद में भी लेना है वो भी लेने आ जाता है। बट अभी जिस तरीके से एक ही दिन के अंदर 2,000-3,000 रुपए का डिप आ गया, उसकी वजह से थोड़ा सा कस्टमर के वॉक-इन्स के अंदर भी कंफ्यूजन है। लाइक इट्स अ मिक्स्ड आई वुड से एटीट्यूड टुवर्ड्स बाइंग गोल्ड। थोड़ा सा भी कस्टमर भी कंफ्यूज है। आप डिमांड पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं? जैसे आपने कहा कि एक इमीडिएट रिएक्शन तो आते हुए दिखाई दिया है, कंफ्यूजन होता है इन्वेस्टर्स के मन में, बट कंसीडरिंग बहुत कुछ चल रहा है ओवरसीज मार्केट में और उससे इंडियन मार्केट्स भी अछूते नहीं है, पर जब इक्विटीज़ हों या कमोडिटीज़ हों, आप डिमांड पर किस तरीके का इम्पैक्ट देखते हैं? अगर प्राइसेस वॉलेटाइल भी होते हैं, यहाँ से नो मान के चले शायद बहुत ज़्यादा गिरावट ना भी आए, बट अगर वॉलेटिलिटी बनी रहती है तो भी क्या असर आप देखते हैं? देखिए, वॉलेटिलिटी बनी रहती है, वो तो बनी ही रहेगी, बिकॉज गोल्ड इज सच कमोडिटी कि जरा सा भी कुछ इंटरनेशनली अगर चेंज आता है इकोनॉमीज में, या अब जैसे अभी टैरिफ रेट्स का आ गया है यूएस की तरफ से, सो वट एवर देयर इज, तो उसकी वजह से चैलेंजेस तो आते ही हैं। बट लॉन्ग टर्म व्हाट आई सी पर्सनली कि गोल्ड इज ऑन अप ट्रेंड। अल्टीमेटली हमारे को आने वाले साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली टाइम कितना लगेगा, बट आई सी गोल्ड टू टच समवेयर अराउंड 1,25,000। बट अभी जिस तरीके का अभी जो एक डिप आया है, दिस डिप इज शोइंग मी पर्सनली कि हो सकता है शायद थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, बट करेक्शन जो है कोई बहुत बड़ा भी नहीं आएगा। मतलब इट इज गोइंग टू बी समवेयर इन ट्यून टू बिटवीन 5 to 7%, मे बी मैक्सिमम 10%, ऐसा कुछ करेक्शन आ सकता है। और मतलब जो भी प्राइसेस आए, गोल्ड तो आज की डेट में फ्रॉम पास्ट इफ वी सी प्रॉब्ली 7-10 years इट हैज बीन इन अप ट्रेंड, तो गोल्ड तो खरीदने की चीज ही है। और मोर ओवर जैसे जैसे बाकी सारी चीजों के अंदर कॉम्प्लिकेशन आएगी, वर्ल्ड इकोनॉमीज आई सी दे माइट चेंज एंड अल्टीमेटली गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर ही जाएंगे। डिप तो कहीं पे आने के मेरे को बहुत ज्यादा कोई चांसेस दिखते नहीं है। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द प्राइस ऑफ गोल्ड पर्सनली। ओके ओके, फेयर एनफ। एक लास्ट क्वेश्चन गौरव जी आपसे, अगर जनवरी से लेकर अब तक हम इस कैलेंडर ईयर के पहले क्वार्टर की बात करें तो प्राइसेस ने जिस तरीके का स्पर्ट दिखाया है, इस तेज़ी के बाजार में डिमांड पर डिमांड कैसी रही है? कुछ इम्पैक्ट आया है तो परसेंटेज टर्म्स में देखें कितना, कुछ अगर आइडिया दे सकें? या इनफैक्ट जनवरी और फरवरी, इफ वी टॉक अबाउट द क्वार्टर्स, सो जनवरी और फरवरी के अंदर तो सेल्स अच्छी थी। We saw a jump from the last previous year in January, Feb. We saw close to around 15 to 20% jump. दोनों महीने में 15 से 20% का जंप था। बट अगर हम मार्च को देखते हैं, जब हमने उसको एनालाइज करा, सो दैट वाज लिटिल डाउन। सो वी सॉ अ डिप ऑफ अराउंड 20 to 25% dip in sales in gold jewelry specifically. और
व्हाट आई हैव सीन कि जब जब गोल्ड की ज्वेलरी के अंदर डिप आता है प्राइसिंग में की वजह से या कुछ भी होता है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट कस्टमर का कम हिल जाता है, तो फिर अल्टीमेटली डायमंड की ज्वेलरी की सेल भी थोड़ी सी कम हो जाती है। इट इज नॉट दैट कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो डायमंड के ऊपर कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज अ मिक्स सिनेरियो। सो वी सॉ अराउंड 20 to 25% dip in gold sales and diamond jewelry sales as well at our store. We have got 2 stores and that's how it has been. ओके, चलिए शुक्रिया गौरव जी बातचीत करने के लिए, बताने के लिए किस तरीके के डिमांड ट्रेंड्स हैं, प्राइसेस पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। भूपेश शर्मा भी हमारे साथ बने हैं। भूपेश, क्या राय है आपकी सोने और चांदी दोनों के भाव पर इन स्तरों से? जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें सोने और चांदी की, तो सोने और चांदी में एक अच्छी गिरावट पिछले वीक देखने को मिली। मुझे लगता है कि ट्रेंड और मोमेंटम की बात करें तो बाजार अभी भी नेगेटिव रहना चाहिए, परंतु स्पेसिफिकली आज के सत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि सिल्वर में एक अच्छा पुलबैक करंट भाव से भी दिखाई देता है। जबकि बाजार 2300 पॉइंट प्लस है अभी, मुझे लगता है कि बाजार ऊपर में 90,500 और 90,900 तक के लेवल आज के सत्र में दिखा सकता है। इसलिए करंट भाव या यहाँ से 500 रुपए बाजार नीचे मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 88,200 का स्टॉप लॉस लगाएं इसमें। लक्ष्य इसमें 90,000 और 90,900 के रखें। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी एक पुल बैक की संभावना नजर आती है, जो कि अपसाइड में 89,345 तक के लेवल्स अपसाइड में शो करती है। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, साथ ही बात करेंगे सोयाबीन की। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की। हमारे साथ संदीप बजोरिया मौजूद हैं सनवेन ग्रुप से इस खबर पर बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले तो इनफैक्ट समझना चाहेंगे आप कैसे देखते हैं डेवलपमेंट्स को। इनफैक्ट आज ही नहीं, अगर हम प्रीवियस सेशन की भी बात करें संदीप जी, शुक्रवार के सत्र की, तो भी हमने सोयाबीन के फ्यूचर्स में ओवरसीज मार्केट में भी गिरावट आते हुए देखी थी। और सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो चाइना है वो लार्जेस्ट सोयाबीन बायर है, जो ट्रेड टेंशंस है अमेरिका और चाइना के बीच में फर्दर एस्केलेट होते हुए दिखाई दी, और इसी वजह से जो परचेजेस हैं चाइना की तरफ से वो एक्सेलरेट हुई हैं टुवर्ड्स ब्राजील। कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को और सो इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस? दीपाली जी देखिए, पूरा माहौल अभी टर्बुलेंस में है। जैसे हम एयरक्राफ्ट हमारे पॉकेट में आ जाता है, वैसी सिचुएशन अभी है मार्केट्स की। वेदर यू कॉल इट इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, क्रूड और सिल्वर, ओनली गोल्ड है जो बचा हुआ है, व्हिच इज शाइनिंग स्टिल। गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ. As far as soybean is concerned, we have seen the market has come down because क्या होता है कि टैरिफ और काउंटर टैरिफ और ये सब करों में पूरा ट्रेड डिसलोकेट हो जा रहा है। एंड यूएस का सोयाबीन अब चाइना में जाना बंद हो जाएगा, साउथ अमेरिका से जाएगा। और उस बात को देखते हुए यहाँ सोयाबीन माल नीचे आया है, उसी तरह से पाम ऑयल भी नीचे आया है। बिकॉज पाम ऑयल जो यूएस में जाता था साल का करीबन 15 लाख टन, उस पर भी ये यूएस ने टैरिफ लगा दी इंडोनेशिया मलेशिया आने वाले को। तो पाम भी आज सेल ऑफ मोड में है। और हमने देखा पाम में मतलब मार्केट पिछले 2 दिनों में फ्राइडे में और मंडे में मिलकर करीबन $50 गिर चुका है। सो एवरी मार्केट, वेदर सोयाबीन ऑयल है, पाम ऑयल है, ये दोनों मार्केट जो है इनके जो पीक थे इससे करीबन आप समझ लीजिए 5 से 7% नीचे आ गए हैं ये टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद में। लेकिन इसका एक फायदा ये जरूर हुआ कि पाम हैज बिकम वेरी अट्रैक्टिव एज अ बाइंग नाउ। जुलाई अगस्त सितंबर का पाम इंडिया में आज काम हुआ है 70-80 हजार टन का, और वो लेवल में काम हुआ है 1030 से 1020 के बीच में। तो ये रादर जुलाई अगस्त सितंबर का सोयाबीन ऑयल तो 1065 है और पाम 1025-30 के लेवल में। तो पाम अट्रैक्टिव हो गया, जो ऑल द वाइल पाम महंगा चल रहा था सोयाबीन ऑयल से। तो आगे में जुलाई अगस्त सितंबर में जैसे पाम को प्रोडक्शन बढ़ेगा भी, तो पाम अभी अपने आप को कॉम्पिटिटिव कर दिया है, और इसलिए इंडिया ने आज 70,000 टन खरीदा है इन रेट्स में। और सनफ्लावर ऑयल का जहाँ तक सवाल है, उसका ऑफ सीजन चल रहा है, तो सनफ्लावर में इतना बड़ा घटाड़ा नहीं है जो 7% कम है सोया ऑयल जो पाम ने दिखा है। सनफ्लावर ऑयल में 2%, 2.5% का असर डाउन साइड का है। तो इस तरह का है, तो ठीक है। मेरे ख्याल से ऑयल सीड सेक्टर का जहाँ तक सवाल है, ग्लोबल टर्मोइल को लेके डेफिनेटली कीमतें थोड़ी नीचे आई है, क्रूड भी नीचे आता है, तो बायोडीजल में भी कंजम्पशन में थोड़ा फर्क पड़ता है ऑयल का। तो ये बातें जरूर हुई है, लेकिन हमें इतना कोई उसको लेके हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर खास चेंज नहीं होता है, उसको लेके हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, उसको लेके हमारे
मार्केट्स जिस डेस्टिनेशन से, जिस ओरिजिन से हम खरीदते हैं और जिस डेस्टिनेशन में हम बेचते हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जहां तक ऑयल और ऑयल सेक्टर है, वो मोर और लेस प्रीटी मतलब कंपैरेटिवली कुशन्ड ऑफ बेटर है। ओके, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से कोई उस तरीके का इम्पैक्ट आप नहीं देखते हैं। पर एक एक चीज़ और, जैसे मतलब ठीक है इम्पैक्ट भले ना हो, लेकिन अगर ग्लोबली हम प्राइसेस का ट्रेंड देखें तो आशंका है आपको कि थोड़े बहुत भाव और नीचे आ सकते हैं सोयाबीन के स्तरों से भी 2 दिन की गिरावट के बावजूद भी? यस, ये पॉसिबल है, इसको हम मना नहीं कर सकते हैं। 2-3% और मार्केट गिर सकता है, तो कल का दिन और क्रूशियल है हमें वॉच करने के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कल के बाद मार्केट में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, स्पेशली कमोडिटी में और स्पेशली हमारी ऑयल सीड और ऑयल कमोडिटी में। मुझे लग रहा है कल, यस्टरडे, टुमारो विल बी द एक लास्ट डे टर्म ऑयल का। उसके बाद फिर ये हमारे मार्केट में स्टेबिलिटी जरूर आ जाएगी। चलिए, शुक्रिया संदीप जी अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर और डिटेल में समझाने के लिए इंडिया पर्सपेक्टिव से क्या मायने हैं और प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूपेश भी हमारे साथ बने हैं। भूपेश, आपकी राय क्या है पूरे ऑयल सीड पैक पर? ये अगर ऑयल सीड की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी जो इंटरनेशनल टर्बुलेंस सभी कमोडिटीज में देखा जा रहा है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। और ओवरऑल अगर विशेषकर सीपीओ जो चलता है क्रूड पाम ऑयल, वहां भी एक अच्छी मंदी मुझे लगता है कि 4,300 तक के लेवल दिखाई देने चाहिए आने वाले समय में। सॉरी, 4,120 के लेवल और 4,030 के लेवल दिखाई देते हैं मुझे। और वहीं अगर जेडएल की बात करें तो मुझे लगता है कि जेडएल भी नीचे में 41.20 के आसपास आना चाहिए। ओके, अच्छा, इसके अलावा अगर देखें कच्चे तेल को, तो यहाँ आपकी राय क्या रहेगी? क्रूड में हमने इम्पैक्ट देखा है, घरेलू बाजार में 5100 प्रभाव आ चुके हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में स्लाइड हुआ है। अब इन ग्लोबल ट्रेड टेंशंस के बीच में क्या प्राइसेस पर क्या व्यू है, और नीचे देख रहे हैं क्या भाव को? जी, ऑलरेडी बाजार अगर देखा जाए तो बाजारों में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है और मुझे लगता है कि बाजार अभी ओवरसोल्ड पोजीशन में ट्रेड कर रहा है, इसलिए करंट भाव पे बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। अगर यहाँ से पुल बैक आते हैं प्राइसेस के तो 5350 और 5650 तक इजीली अप्रोचेबल रहेंगे। 5350 या 5650 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो वहां पर बिकवाली की सलाह रहेगी। एक बार बाजार में बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। ओके, तो थोड़ा अवॉइड करने की सलाह है, दूरी बनाए रखें बाजार से, यही राय दी गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर एग्री एक बेस मेटल पर और ड्राई ले लेते हैं और उसके बाद एग्री बास्केट की तरफ रुख करेंगे। अच्छा, बेस मेटल्स को आप कैसे देखते हैं इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच में? कॉपर पीक से थोड़ा हल्का हो गया, 800 के आसपास आ चुका है। जिंक एल्यूमिनियम पर भी असर आते हुए दिखाई दिया है। यहाँ आपकी राय क्या रहेगी पूरे पैक पर? जी, मुझे लगता है बेस मेटल्स में कॉपर के बाजार में 807 क्रॉस होने पर कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए। एक कॉन्ट्रा व्यू मेरा रहेगा बाजार के लिए, जिसमें स्टॉप लॉस 799 के नीचे के रहेंगे। अपसाइड में 817, 829 और 837 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए ये राय रही आपके लिए बेस मेटल पर, जहाँ पर कॉपर पर राय दी गई है। अच्छा, एग्री बाजार में अगर हम देखें आज के सेशन में तो एक तरफ स्पाइसेस का पैक है, दूसरी तरफ ग्वार पैक है, सोयाबीन की भी हमने चर्चा ऑलरेडी की ही थी। पहले तो स्पाइसेस के पैक पर आप राय दीजिए, जहाँ पर टर्मरिक ऑलरेडी एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा चुका है लोअर लेवल से, जीरा आज भी मजबूत है, कोरिएंडर भी रिकवर हुआ है लोअर लेवल से। क्या राय पूरे ही पॉकेट पर? जी, आज अगर स्पाइस पैक की बात करें तो स्पाइस पैक में टीएमसी का बाजार लोअर सर्किट पर खड़ा है, अभी 6% डाउन, और वहीं जीरे का बाजार पॉजिटिव है 4% अप। तो दोनों बाजार कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के। मुझे नहीं लगता कि जीरा ऊपर में सस्टेन करेगा। 24,500 से 700 के बीच में मई वायदा कहीं भी मिलता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। जो लोग स्पेशली हाजिर में ट्रेड करते हैं, और उनको मुझे लगता है कि बाजार नीचे में एक बार 23,500, 22,900 तक के लेवल एक बार जीरे में पुनः दिखाई देंगे। वहीं कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर का बाजार पिछले कई दिनों से दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अभी जो दायरा है 8,250 से लेके 7,750, वो दायरा बने रहना चाहिए। ओके, तो ये राय रही आपके लिए पूरे ही स्पाइसेस के पैक पर, जहां पर आज के सेशन में अगर हम देखें तो फ्लैटिश टोन पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जीरा एक कमोडिटी है जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ आज एक कारोबार में देखने को मिली है। टर्मरिक हालांकि फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बात कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में।
अच्छा, एक राय आपकी कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक पर भी चाहिए, यहाँ आपकी राय क्या है? जी, कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें विशेषकर, तो कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे लगता है कि अभी तेजी का ट्रेंड जारी है। 2900 या 2915 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इसमें 3010 और 3050 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर कॉटन की बात करें, इंटरनेशनल कॉटन और जो एमसीएक्स का कॉटन, दोनों जो ट्रेड होते हैं, दोनों के बाजार मुझे लगता है अब स्टेबल हो चुके हैं। बाजार कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट मुझे समझ नहीं आती आने वाले समय में। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका भूपेश शो में आने के लिए और सभी कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है इस शो में, तो इतना ही। ब्रेक के साथ लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।